तो आज हम डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू इन फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज के अंदर कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीज। कहाँ तक करता है? +7 तक करता है, अगर आपको याद हो। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज। Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3d6 4s2। क्या होता है? 3d6 4s2। और Fe2+ का कितना हो जाएगा? 3d6। 3d6 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3d6 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे इसके अंदर? 4 आ जाएंगे। देन आंसर आ जाएगा सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन द विच द कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0। तो जितने भी कार्बोनिल होते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर बी। फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू होता है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एंड म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। देन एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पर Fe3+ में आएगा 3d5 4s0 कॉन्फिगरेशन। 3d5 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो मैक्सिमम इसी में आएंगे, इसलिए आंसर आएगा Fe3+। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एक तो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 4f सीरीज। देयर आंसर इज ए। विच मेंबर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सीरियम, जो कि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ जाता है 4f7 तक। यहाँ पर आ जाएगा सीरियम, इसका +4 ज़्यादा स्टेबल होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेड होने चाहिए। तो Zn2+ में देखो आप कॉन्फिगरेशन आएगा 3d10। 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, एंड दिस इज डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट मतलब जिसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो और वो इलेक्ट्रॉन निकालने में उसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े। तो देखो यहाँ पे इसका कॉन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2, या मैग्नीज होता है 3d क्या होता है? स्कैंडियम टाइटम 3d2 4s2 यहाँ पे होता है। स्कैंडियम टाइटम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज ये होता है 3d5 4s2। यहाँ पर स्टेबल कॉन्फिगरेशन दिखाई दे रहा है, निकल, यहाँ पर आयरन। और इसके अंदर जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन। पहली आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबल कॉन्फिगरेशन मैग्नीज में जाएगा। विच आयन हैव ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें होंगे? कॉपर प्लस में। ये होगा 3d10 4s0 कॉपर +1। फुलफिल कॉन्फिगरेशन की वजह से कॉन्फिगरेशन 3d10 आता है। डाइल्यूट एंड लेस बेसिक केमिनोफोर सॉल्यूशन। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। डाइल्यूट जो बेस होता है वो होता है बेयर्स रिएजेंट, जो कि हम अनसेचुरेशन के टेस्ट में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सारे एल्यूमिनियम क्रोमियम जिंक। देन आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन +3 स्टेट इज 3d4। मतलब +3 के बाद 3d4 हो जाना चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े अगर इसमें, तो हमें कॉन्फिगरेशन मिलेगा 3d4 +3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 3d5 4s2, और ये होगा 25 का। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? देखो सीरियम ए ब्लॉक है, गैडोलिनियम ए ब्लॉक है, सीजियम एस ब्लॉक है, और ये प्लेटिनम डी ब्लॉक है। तो आंसर आ जाएगा प्लेटिनम। विच ग्रुप इज नोन एज कोइनेज मेटल ग्रुप। कोइनेज मतलब जिससे सिक्के बनते हैं। देन कॉपर AgAu कोइनेज मेटल होता है, इसको कोइनेज ग्रुप भी बोलते हैं। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। देन आंसर इज बी। असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम। अमलगम किसके साथ बनाया जाता है? मरकरी के साथ बनाया जाता है। देन आंसर इज सी अमलगम। बाय विच सब्सटेंस एसिडिक केमिनोफोर रिएक्ट एंड बिकम्स कलरलेस। किसके साथ केमिनोफोर रिएक्ट करता है और कलरलेस हो जाता है? तो इसकी रिएक्शन आपने प्रैक्टिकल भी किया है इसका, मोर सॉल्ट के साथ।
मोस्ट सोल्ट जैसे KMnO4 डालते हैं, कलर हो जाता है, कलर गायब हो जाता है, यहाँ पे Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो जाता है Fe3+ में, एंड KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर मोस्टली कंपाउंड आर, भाई देखो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दे ऑल मेजरली आर पैरामैग्नेटिक। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D सीरीज, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट फाउंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं पाई जाती है? तो एलॉय बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कलर सॉल्यूशन, यस कलर्ड होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ ही किसी में पाया जाता है, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो H+ डिस्प्लेस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैरेडियम, पैरेडियम यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, इसमें S के 2 इलेक्ट्रॉन D में चले जाते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 5s0 4d10। देन आंसर इज थर्ड। रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड, लेंथेनाइड जितने भी एलिमेंट हैं उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक ही होता है। देन प्रोमिथियम। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट हैव द एटॉमिक नंबर, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज़्यादा होता है, यूरेनियम का होता है 92 से ज़्यादा होता है। देन आंसर डी। एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम हाफेनियम, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इनकी साइज सिमिलर होती है एंड दैट इट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इज अबाउट सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन, मतलब दोनों की साइज सेम होती है, और ये किसकी वजह से होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए मेजर प्रॉपर्टी ऑफ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस के अंदर पाई जाती है? ट्रांजिशन एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? एंड दैट इज स्कैंडियम। पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम एंड इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, स्कैंडियम ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो नहीं करता है। पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। सीरियम इज एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम +4 भी शो करता है। यस, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियड, 2 सीरीज होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती है 4f एंड 5f। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 3d10 4s1 आंसर आएगा लास्ट में। ग्राउंड स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, द डी ऑर्बिटल ऑफ जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एलिमेंट आर 3d10, मतलब इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है? फुल होता है। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। एंड ग्राउंड स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोलते। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज इक्वल ड्यू टू, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फर्स्ट वाला, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एटोमाइजेशन का मतलब उसको गैस फेज में लाने के लिए एनर्जी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। फिलिंग द ब्लैंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम इन ट्रांजिशन एलिमेंट। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सीन इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाईएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, कलर्ड आयन किसकी वजह से बनता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की। स्मॉल साइज एटम आर ट्रैप्ड इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू फॉर्म। देखो स्मॉल साइज के एटम जो होते हैं बड़े साइज के एटम में फिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट होते हैं, एलिमेंट से ज़्यादा क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 इन पीरियड टेबल इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे क्योंकि 12 वाला ट्रांजिशन में नहीं आता। द एलिमेंट हुज एटम और आयन हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल बोलते हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन यही है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल।
द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमें पता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। अभी इसमें जीरो भी हो सकता है, एक्सेप्शन होता है पैरेडियम। देर आर फिलिंग द ब्लैंक सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियड टेबल। कितनी सीरीज होती है डी ब्लॉक की? 4 सीरीज होती है, 3d 4d 5d 6d। द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। लेंथेनाइड का कितना होता है? +3। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद इनका रिवीजन करें, MCQ क्वेश्चन देखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और बोर्ड में आपका सही आंसर जाए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को तक पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू।